संस्कृति संज्ञान संस्था एवं हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 23 अगस्त 2024 को एक दिवसीय संगोष्ठी मानवता के लिए श्री रामचरितमानस का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार श्री रामचरितमानस के ऊपर इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन, इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल गुप्ता जी, जो दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कारवाह हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में ये बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो संगोष्ठी है, ये अपने में ही बहुत सारे संदेश छात्रों के लिए लेकर आ रही है और ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है। मुझे इसकी बहुत खुशी है और इस संगोष्ठी में श्री रामचरितमानस के द्वारा जो संस्कृति संज्ञान संस्था ने मानस के मोती एक स्मारिका लिखी है, ये भी इस तरह की स्मारिका मैंने पहली बार ही मैं देख रहा हूं कि इस तरह की श्री रामचरितमानस के विविध आयामों पर वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से उसका विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कई सारे ऐसे प्रसंग भी बताए जिनके द्वारा छात्र ये जान सकते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण कैसे श्री रामचरितमानस के द्वारा, उसके नित्य पाठ से वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अवश्य देखें, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंगल जी, मेरे अग्रज संतोष तनेजा जी, प्रोफेसर बलराम पानी, ओमनाथ बिमली जी, मेरे समक्ष बैठे हुए आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, एन.के. कक्कड़ साहब, प्रोफेसर के.पी. सिंह, सभी भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे ये अवसर देने के लिए। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपने राम को आपको देने को और आपके राम को ले जाने के लिए। मैं उपस्थित हुआ हूँ वाल्मीकि के राम को साक्षात्कार करने के लिए। उसका कारण है, जितने सांस लेते हैं उतने राम हैं। जाकी रही भावना जैसी, राम की मूरत देखी तिन तैसी। राम जो हैं वो तरह तरह के राम हैं। सीता के राम अलग हैं, भरत के राम अलग हैं, हनुमान के राम अलग हैं। ये जितने बैठे हैं इन सबके अलग हैं, जितने आप बैठे हैं सबके राम अलग हैं। तो समझने की बात यह है, क्या करना है जी, बोलूं कि नहीं? अच्छा, एक बार भगवान वाल्मीकि की ओर ध्यान दे के देखिए। ये जो रामायण है ये आदि पुस्तक है, फर्स्ट बुक। इसका कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट बुक कहते किसको हैं? आप और मैं जीवन में जो भी करते हैं उसका मुझे कहीं ना कहीं से थॉट मिलता है। भगवान वाल्मीकि के पास कोई पुस्तक का थॉट नहीं था, कोई विचार नहीं था उनके समक्ष। उन्होंने जो समाज में देखा उसको प्रथम पुस्तक के रूप में आपके समक्ष रख दिया। इतने राम बना दिए कि आज पुरातन के साथ भी राम जो है वो चिरंतन है। उसका कारण है, लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात होती है, आप सबके मध्य नहीं होगी लेकिन कहीं कहीं देखने को आती है कि राम को, जो वाल्मीकि को जो है अछूत कह देते हैं। कमाल है साहब, अगर वाल्मीकि अछूत हैं तो फिर राम क्या हैं, हनुमान क्या हैं? जिसने उनको सबके समक्ष पहुंचाया उसको हमने अछूत बोल दिया। ये कब तक चलेगा? तो रामचरितमानस के इतना बड़ा जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें एक ये संकल्प लीजिए कि जहाँ जहाँ राम की मूरत लगेगी वहाँ वहाँ पर भगवान वाल्मीकि की मूरत भी साथ में स्थापित होगी। ये जो नरेटिव सेट किए गए हैं ओवर द ईयर्स, उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। मैं जब रामायण देखता हूँ रामानंद सागर की, तो कई बार अरुण गोविल को देखने का अवसर मिला, कई बार अरविंद त्रिवेदी को देखने का अवसर मिला। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर हर वर्ष रामलीला के अंदर और राम का वो स्क्रीन लगता है, उसमें रामायण दिखाते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग इतनी बार रामायण देख कैसे लेते हैं? कहाँ से ये संभव हो जाता है?
आपने अभी कहा करोड़ों जो हैं वो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, करोड़ों जो हैं वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं, ऐसा कैसे संभव है? और मैंने एक शब्द प्रयोग किया, आपके ये इसके अंदर प्रयोग किया गया है शब्द पुरातन और सनातन। तो राम जो हैं ये पुरातन है, राम जो हैं ये सनातन हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कैसे इतने वर्षों तक राम जो हैं वो आज भी स्थापित हैं? तो उसके पीछे एक कोई कारण मुझे समझ आया, तो वो कारण ये है कि जो मनुष्य है उसके पास जो मन है, वो मन जैसा राम के समय था वैसा ही मन आज भी है। वो मन तब भी क्षुब्ध होता था, आज भी क्षुब्ध होता है। वो मन तब भी पेन में जाता था, आज भी पेन में जाता है। वो मन तब भी दुखी होता था, आज भी दुखी होता है। तो कहीं तब भी रेलेवेंट थी, कहीं आज भी रेलेवेंट है। रावण तब भी रेलेवेंट था, रावण आज भी रेलेवेंट है। आपने लास्ट वीक कोलकाता के अंदर रावण को देखा, साक्षात देखा। तो राम की जो सत्ता है इसको समझने की आवश्यकता है। राम जीवन को परिवर्तित कर देता है। तो ये जो मन है, ये मन कहते हैं निर्मल मन। इस शब्द को, इस कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है अगर राम को समझना। निर्मल मन का मतलब है मल रहित मन, कि जिस मन में मल नहीं है वही तो निर होगा ना। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर मल रहित मन है तो मन सहित मन भी होता होगा। इसका मतलब मन के अंदर कहीं मल भी होता होगा, तभी तो मल रहित है और तभी तो मल सहित है। ये जो मन का भाव है, इसको धोने का तरीका बताया प्रभु राम ने। आप जो हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है, एक बार उसकी ओर ध्यान दीजिएगा, उसमें साक्षात उत्तर है इस बात का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी? कि गुरु की चरण रज से, प्रणाम भाई जी, स्वागत आपका। नहीं ठीक है, माफी चाहता हूँ, आइए बैठाइए रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। आप इतने व्यस्त समय में से प्रभु राम के लिए इतना समय निकाल के आए हैं, आपके मध्य आए हैं। मैं अपनी बात 3-4 मिनट में समाप्त करके फिर मैं प्रेरणा जी को आगे के कार्यवाही के लिए कहूँगा। मैं रुका हुआ था निर्मल मन पे। जो मन मल सहित है, जो मन मल रहित है। तो मल का क्या मतलब है? जो क्रोध है, जो लालच है, जो ईर्ष्या है, वो ज़्यादा आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, कॉम्पिटिटिव है, ये सब के सब मल हैं। इसको धोने का जिस तुलसीदास ने रामचरितमानस का जन्म किया, उसी तुलसीदास ने जब हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति लिखी तो इसमें उसका हल बताया, वो मैं आपके समक्ष रख रहा था। उसको पुनः दोहराता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। ये जो मन रूपी मेरे मन के अंदर यहाँ बैठा है, तो मन में प्रभु बैठते हैं आके, तभी तो कहते हैं ना मन में झांकिए। अब जिस मन में प्रभु बैठते हैं उस मन को साफ होना चाहिए, तभी तो आके बैठेंगे वो। तो साफ करने का तरीका बताया। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो गुरु के चरणों की मिट्टी है, उस मिट्टी से मैं इस मन को साफ करूंगा, तो ये मन जो है ये उस ईश्वर के लायक बनेगा। तो मल को दूर करने का जो तरीका है वो उस गुरु की पूजा है, उस साक्षात भगवान की पूजा है। तो जब भक्ति होती है तो भक्ति इस मन के मल को समाप्त करती है, मन को मल के रहित कर देती है, मन को निर्मल कर देती है। ये जो निर्मलता है ये राम ने इस संसार के अंदर सबके समक्ष रखी। राम एक ऐसी हस्ती है, जिसने रामचरितमानस पढ़ा, रामायण पढ़ा, तरह तरह की रामायण पढ़ी। राम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देता है। जो नाड़ी है ना उसके अंदर राममय हो जाता है, जो ध्वन है, जो हृदय है ये ट्रांसप्लांट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है जब राम का जाप जपते हैं। ये जो डीएनए है ये चेंज हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से बात समझाता हूँ। राम और रावण जो है ना ये संसार में ख़त्म नहीं हो सकते, पेंडुलम है। कभी आप राम बन जाते हैं, कभी आप रावण की ओर बढ़ जाते हैं। रावण जो है ये कंसेप्ट है। वो जो मैंने मल की बात कही, जब ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो रावण वाला पेंडुलम ऊपर जाता है।
फिर आप भक्ति करते हैं, फिर अध्यात्म करते हैं, तो ये रावण वाला कम होता है, बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब आप भक्ति को बढ़ा देते हैं तो आप राममय होना शुरू हो जाते हैं। अब सीता का उदाहरण समझिए, ये तुरंत समझ आ जाएगी बात। सीता के सामने साधु आया, सीता को रावण दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी फरेब देखा ही नहीं। जिसने फरेब देखा नहीं वो समझेगा कैसे? मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मेरे को आप फिजिक्स की कोई किताब दे दीजिए, मेरे कुछ समझ नहीं आएगा। तो जिसने फरेब नहीं देखा वो फरेब नहीं समझ सकता। तो जब तक मन में मल है तब तक रावण है। इस रावण को समाप्त करने का साधन जो है वो राम है। तो इस मन को निर्मल रखिए, ये मन जो है राम के नज़दीक बना रहे, राम से समीपता बनी रहे। जब जब आपको कोई विकार आपके अंदर पैदा होता दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा आप रावणत्व की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय रोकना पड़ेगा खुद को, नहीं रुकेंगे तो वो एक्सट्रीम बढ़ता जाएगा। नेगेटिविटी जो है वो प्रिवेल करती है। इसको बड़े अच्छे ढंग से साइंस में समझाया गया है कि ईश्वर ने पहले जब सत्ता का निर्माण किया तो उसने प्रकाश डाला या अंधकार डाला, ये प्रश्न पूछा गया। जो है वो चीरता है अंधकार को, तो अंधकार जो है वो व्याप्त है, संसार अंधकार से भरा हुआ है। तो ऐसे मेरा मन है, ये भी मल से भरा हुआ है, इसको मुझे चीरना पड़ता है, उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है। अंधकार के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, मल लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। 2 मिनट में द्वेष हो जाता है, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। किसी के भी भाव को देख के गुस्सा आ जाता है, किसी के भाव को देख के ईर्ष्या आ जाती है। तो ये जो सब कुछ है ये समाप्त हो जाता है जब राम का नाम लेते हैं। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये धर्म क्षेत्र बन गया है। आपने धर्म की बात कही, आदरणीय संतोष जी ने धर्म की बात कही, एक बात प्रेरणा जी ने बहुत अच्छी कही कि धर्म रिलीजन नहीं है। जब तक ये समझ नहीं आएगा धर्म समझ नहीं आ सकता। धर्म डूज एंड डोंट्स हैं। मैंने अपने बहुत लेक्चर्स में कोट किया, आपको भी कोट करके जा रहा हूँ। लास्ट ईयर का अमिताभ बच्चन का लेक्चर है कोलकाता के ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें उसने धर्म को डिफाइन किया और डिफाइन करते समय उसने बोला द डूज एंड डोंट्स दैट यू फॉलो इज धर्म। उसको सुनिए लेक्चर को कभी, मैं केवल 2 पंक्ति में आपके समक्ष धर्म को रख रहा हूँ। डूज एंड डोंट्स जो हैं उसका मस्जिद से, मंदिर से, गुरुद्वारे से, चर्च से कोई संबंध नहीं है। वो आपका मन है कि आपको कहाँ जाके शांति मिलती है। डूज एंड डोंट्स सबको लगते हैं। माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, धरती का धर्म, वरुण का धर्म, जल का धर्म, भतीजे का धर्म, भतीजी का धर्म, मित्र का धर्म, हर किसी के धर्म है, उसके डूज एंड डोंट्स हैं। जब डोंट्स बढ़ जाते हैं तो अधर्म हो जाता है, जब डूज बढ़ जाते हैं तो धर्म हो जाता है। उस धर्म की चर्चा के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आप सब साधुवाद के योग्य हैं। आपके मन में राम जो हैं वो सदा बसे रहें, आपका जीवन राम में बना रहे, आपके जीवन के अंदर रावण से लड़ने की क्षमता बनी रहे, रावण से लड़ने का संकल्प बना रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु राम की जय हो, आप सबकी भी जय।